गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। पिछले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को फिर कंटिन्यू करते राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि फाइंड द कर्व फॉर विच द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स एंड सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी राइट। द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर इज इक्वल टू के राइट। तो देखिए तो क्या कहता है कि एक कर्व है, सपोज दिस इज अ कर्व राइट। एक्स वाई पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया राइट, एक्स वाई पे टेंजेंट ड्रॉ किया। इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या है, नॉर्मल। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट राइट। अब दोनों की वैल्यू आपको अगर डायरेक्ट याद है तो उसका यूज कर लीजिए, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब टेंजेंट को ऐसे लिख सकते हैं। ये एंगल है थीटा, तो टेन थीटा राइट। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई अपॉन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एस टी राइट। तो एस टी इज क्या हो जाएगा, तो वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब वाई डी एक्स अपॉन डी वाई राइट। ध्यान दीजिएगा ये मॉड के अंदर होगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट राइट, क्लियर। फिर सिमिलरली इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है, पाइथागोरस लगा दीजिएगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल्स राइट, टेंजेंट इक्वल्स लिखेंगे क्या, तो मॉड वाई राइट अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर राइट। अब इन दोनों का सम दे रखा है, सम क्या दे रखा है, किसके बराबर है, तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी राइट। तो लिखेंगे मॉड वाई राइट इनटू, कॉमन है मॉड वाई दोनों जगह, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस राइट, प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर इक्वल टू के एक्स वाई, इसी के बराबर है। मॉड वाई को एक बार प्लस वाई लीजिए तो ये वाला कैंसिल हो गया, पहला इक्वेशन बन जाएगा। मॉड वाई को ले लिया आपने प्लस वाई राइट, ये हो गया। तो क्या मिला आपको, तो डी एक्स अपॉन डी वाई राइट, इसको उधर भेज दीजिए और स्क्वायरिंग कर दीजिए राइट, उधर भेज के स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये मिलेगा 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर इक्वल टू के एक्स माइनस डी वाई होल स्क्वायर। तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर राइट, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस के एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर करेक्ट। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है राइट। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2 एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेक्ट। डी एक्स वाला टर्म एक साथ, तो डी एक्स वाला टर्म एक साथ ले आइए और डी वाई वाला टर्म अलग से राइट। तो ये हो गया 2 एक्स डिवाइडेड बाई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है राइट, इक्वल टू डी वाई। इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर को टी मानिए तो ऊपर वाला टर्म क्या है, 2x डी एक्स हो जाएगा डी टी, तो के बाहर डी टी अपॉन के स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 करेक्ट, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या हो जाएगा, तो आपको के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई के स्क्वायर, ये क्या फॉर्म है, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है। क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन होता है 1 बाई 2a राइट। तो हो गया के स्क्वायर बाहर, तो दिस इज 1 बाई के, तो 1 बाई के इंटू 1 बाई 2a राइट। तो 1 बाई 2a की वैल्यू हो गई 2k राइट। ये हो गया ln मॉड t माइनस 1 बाई के डिवाइडेड बाई t प्लस 1 बाई के से के यहाँ कैंसिल इक्वल टू y प्लस सी। अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है आपके पास t इक्वल टू एक्स स्क्वायर राइट, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट किया नहीं, तो देखिए ये वाला चीज़, ये वाला के स्क्वायर टी हो जाएगा,
सॉरी दिस इज के स्क्वायर टी, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो के स्क्वायर टी, तो ये टी माइनस 1/k², राइट, और के स्क्वायर बाहर ले लिया 1/k, तो टी माइनस 1/k², तो ये डायरेक्ट हो गया, ये तो और आसान हो गया कर्व, ठीक है। टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट, तो ये हो गया 1/k ln मॉड टी माइनस 1/k² इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y प्लस सी, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा t की वैल्यू क्या है x², तो t की वैल्यू x² रख दीजिए। दूसरा वाला मॉड y को माइनस y लिखेगा तो दिस इज माइनस kx होगा, तो माइनस kx होगा तो ये प्लस होगा, राइट, सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ t प्लस 1/k² आ जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता अ कर्व इज सच दैट द लेंथ ऑफ द पोलर रेडियस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट, राइट। तो फिर से डायग्राम बना लीजिए, तो कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करता है, राइट, तो ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये वाला है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और पोलर रेडियस ऑफ पॉइंट, राइट। तो देखिए तो अगर ये पॉइंट x, y है तो इसका पोलर रेडियस क्या होगा, यही होगा r स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x² प्लस y², दिस इज द पोलर रेडियस, करेक्ट। अब देखिए तो कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करता है, लेंथ ऑफ पोलर रेडियस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे मॉड y अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy² इक्वल टू किसके बराबर, तो पोलर रेडियस के बराबर, तो x² प्लस y² के बराबर, ठीक है, राइट। अब देखिए कोई कन्फ्यूजन हो तो x इक्वल टू, देखिए कोई पॉइंट x, y है तो उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप चेंज करते हैं तो x को क्या लिखते हैं r cos थीटा, y को क्या लिखते हैं r sin थीटा, ऐड करेंगे दोनों को तो वैल्यू क्या आती है r², तो पोलर रेडियस इज दिस इज अंडर रूट x² प्लस y², क्लियर है। स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो y² इंटू 1 प्लस dx अपॉन dy² इक्वल टू x² प्लस y², करेक्ट। तो कहने का मतलब है आपके पास मिला dx अपॉन dy² इक्वल टू क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपके पास x² डिवाइडेड बाई y², राइट, x² डिवाइडेड बाई y² प्लस 1, ठीक है, राइट, और उसके बाद -1, ये कैंसिल हो गया। तो dx अपॉन dy की वैल्यू जो है, dx अपॉन dy की वैल्यू है आपके पास प्लस माइनस x अपॉन y। तो एक बार प्लस वाला ले लीजिए, एक बार माइनस वाला ले लेते हैं, तो प्लस वाला लेते हैं तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए y² से, इसको भी y² से डिवाइड कर दीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज x अपॉन y इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन क्या हो गया, x अपॉन y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन। तो आपका एक कर्व आ गया x इक्वल टू yc। माइनस वाला ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, y dx और प्लस x dy इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो ये दो कर्व है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इंटरसेक्टिंग विद द एक्स एक्सिस at the point x equal to 1 and for which the length of the subnormal at any point of the curve is equal to the arithmetic mean of the coordinate of this point, right। तो ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल क्या है, तो लेंथ ऑफ सबनॉर्मल देखिए, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल at any point, length of subnormal, right, equals होता है y dy by dx, right, y dy by dx।
अब कहता है ये क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ दैट पॉइंट है, राइट। तो एक्स वाई पॉइंट है तो इसलिए लिखे हैं वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई अपॉन 2। इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा कर्व मिल जाएगा, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2y, होमोजीनियस इक्वेशन है, राइट। होमोजीनियस इक्वेशन है तो y इक्वल टू क्या पुट कर दें, वी एक्स। तो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट। उसके बाद इक्वल्स x प्लस वी एक्स, मतलब x कॉमन तो 1 प्लस वी, और यहाँ वी एक्स तो मतलब 2v। तो ये मिला x डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 2v, 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 2v माइनस वी, करेक्ट। तो dv के साथ क्या मिलेगा आपको, तो dv के साथ मिलेगा आपको, ठीक है, dv के साथ आपको मिलेगा ये 2v dv, राइट, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, तो 1 प्लस वी माइनस 2v स्क्वायर, राइट। और dx के साथ क्या मिलेगा, तो dx अपॉन x, ठीक है, ऐसा मिलेगा। अब देखिए तो क्या करें हम करते हैं क्या, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए क्या बताए थे कि आप न्यूमरेटर को 2v को लिखिए a इंटू डी सी ऑफ दिस, तो मतलब माइनस 4v प्लस 1 और प्लस b। तो a की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू मिली -1/2, करेक्ट। और b की वैल्यू कितनी है, तो a प्लस b है आपके पास 0, तो b की वैल्यू 1/2। इसको लिख लीजिए, तो -1/2 इंटू -4v प्लस 1 dv, राइट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर, और प्लस 1/2 dv डिवाइडेड बाई 1 प्लस v, ठीक है, 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x, यही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए तो इसका इंटीग्रेशन तो ln दिस हो गया, और ये क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये ln x प्लस सी, कॉन्स्टेंट की वैल्यू x को 1 और y को 0 पुट कर दीजिएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा 1,0, तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। v की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए y अपॉन x से, ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हेमी स्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर इज इनिशियली फुल्ली ऑफ वाटर and has an outlet of 12 centimeter square cross sectional area at the bottom. The outlet is opened at some instant. The flow through the outlet is according to the law Vt equal to 0.6 under root 2 GHT, where Vt and Ht are respectively the velocity of the flow through the outlet and height of water level above the outlet at time t, and g is acceleration due to gravity. Find the time it takes to empty the tank, right? तो हेमी स्फेरिकल टैंक है। देखिए मान लेते हैं कि वाटर लेवल, रेडियस क्या है इसका 2 है, राइट। मान लेते हैं कि वाटर लेवल जो है एट टाइम टी पी क्यू है, राइट, एंड टी प्लस डी टी टाइम पे वाटर लेवल क्या है, पी डैश क्यू डैश, राइट। और ये वाला लेंथ है x, राइट, और ये है आपके पास dx। ठीक है, तो देखिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल, राइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल एट dt, एट इंस्टेंट टाइम dt क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल
एट इंस्टेंट टाइम dt क्या है, तो लिखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा इसमें, तो ये देखिए ये रेडियस है 2, राइट, आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, राइट, ये वैल्यू क्या है आपके पास, तो √4² माइनस x², तो लिखेंगे पाई इंटू 4² माइनस x² dx, राइट, ठीक है। अब देखिए तो वाटर कमिंग आउट एट इंस्टेंट टाइम dt क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर एट इंस्टेंट टाइम dt, राइट, तो लिखेंगे फ्लो ऑफ वाटर एट इंस्टेंट टाइम dt क्या है, रूल क्या है इसका, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 12/10,000 ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट, इंटू VT dt, राइट, यही है, ठीक है। तो देखिए तो VT की वैल्यू क्या है, तो VT की वैल्यू है 0.6 √2 GHT, तो लिखेंगे इसको 12/10,000, राइट, 0.6 इंटू 0.6 2 GHT, तो √2G, H क्या है, तो हाइट क्या है, देखिए तो टोटल है x, राइट, और आपके पास उस टाइम इंटरवल में हाइट क्या है, तो टोटल 2 है, इतना x है, तो क्या मिलेगा 2 - x, राइट, तो 2 - x, ठीक है, dt इक्वल टू पाई 4² माइनस x², राइट, 4² माइनस x² dx, ठीक, ऐसा मिल गया, राइट। अब मान लेते हैं कि empty होने में टाइम इंटरवल क्या लगा, t, राइट, तो क्या लिखेंगे, empty होने में टाइम इंटरवल t लगा, तो इसका मतलब 0 से लेके t तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है, राइट, ठीक है। अब देखिए उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको इस 2 - x को इधर शिफ्ट कर देना पड़ेगा, राइट, तो 2 - x को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या है आपके पास, इसको लिखेंगे 7.2 डिवाइडेड बाई 10,000, राइट, और दिस इज √2G, ठीक है, dt और √2 - x को, तो ये 2 - x इंटू 2 + x है, तो क्या मिलेगा 2 + x इंटू √2 - x dx, ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए पाई को इधर ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा पाई, राइट, हो गया। अब ये टाइम इंटरवल लेता है t, तो 0 to t इंटीग्रेट कर दीजिए, ये पूरा empty होना है, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या है, इसका रेडियस 2 है, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन तो t ही है, इसका इंटीग्रेशन करके देख लीजिए अलग से, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 2 - x को पुट कर दीजिए z², ठीक है, तो लिमिट क्या होगा, x0 तो z की वैल्यू क्या, √2, ठीक है, x0 तो z की वैल्यू √2, और x जब 2 है तो z की वैल्यू 0, राइट, 2 + x की वैल्यू क्या होगी, तो x है 2 - z², तो 2 + x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + x की 4 - z², और ये वाला वैल्यू होगा z, राइट, dx जो हो जाएगा, dx इज -2z dz, राइट, माइनस को एडजस्ट कर दीजिए, तो लिमिट हो जाएगा ये 0 से √2, राइट, और 2 बाहर, तो 0 से √2, राइट, ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज z², तो 4z² माइनस z⁴, ठीक है, dz, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 2 इंटू क्या मिलेगा, तो 4z³ डिवाइडेड बाई 3 z⁵ डिवाइडेड बाई 5, 0 to √2, लिमिट पुट कर दीजिए √2, तो दिस इज क्या हो जाएगा 2, राइट, ये हो जाएगा 8√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, राइट, यहाँ पुट कर दीजिएगा z⁵ में, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 4√2, राइट, 4√2 डिवाइडेड बाई 5, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 4√2 कॉमन है, तो 8√2 हो जाएगा ये, राइट, और ये क्या मिलेगा आपको 2/3 - 1/5, तो मतलब 7/15, करेक्ट, 7/15, ठीक है, ये मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, तो t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या है, देखिए तो
तो 7.2 दिस इक्वल्स कितना हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 10,000 पाई अंडर रूट 2g t इक्वल टू 8 रूट 2 इंटू 7/15 t की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड एन इक्वेशन टू द कर्व सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द टेंजेंट एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नॉर्मल एट सेम पॉइंट। राइट, तो सबसे पहले आप इसका एक डायग्राम बनाइए। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखिएगा कहाँ पे, x, y पे। तो x, y पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए। राइट, तो x, y पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखा, x, y पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी। राइट, तो x, y पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, तो y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। राइट, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, तो y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी माइनस डी एक्स बाई डी वाई, नॉर्मल की इक्वेशन। राइट, x माइनस एक्स। राइट, अब डिस्टेंस देखना है दोनों का ओरिजिन से, दोनों को बराबर कर देना है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस देखने के लिए क्या कीजिएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स। राइट, कैपिटल एक्स। राइट, और उसके बाद माइनस वाई और उसके बाद प्लस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। राइट, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई को इधर ले आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ये भी मिल जाएगा। तो क्या है आपके पास ये है x। राइट, x, और इधर ले आएंगे तो ये क्या है, तो माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर आएगा तो प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, राइट, और ये इधर गया तो प्लस साइन के साथ, तो इधर आएगा तो माइनस। राइट, तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। राइट, ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखेंगे, तो कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0, तो मॉड ऑफ लिखेंगे वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। राइट, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा सिर्फ आपको मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट, तो इसको लिख लीजिए, तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स एक्स मॉड इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स मॉड। ठीक है, ऐसा लिख लिया। एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो प्लस साइन ले लेंगे तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक इक्वेशन ये मिला, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, राइट, डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, तो y प्लस एक्स। होमोजीनियस इक्वेशन है। दूसरा माइनस वाला ले लेंगे, तो माइनस वाला लेंगे तो क्या मिलेगा, तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मिला आपको x माइनस वाई। राइट, इसको इधर भेज दीजिए, सॉरी ये इधर आया तो x प्लस वाई, इसको इधर भेज दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यही मिला। देखिए तो दोनों होमोजीनियस इक्वेशन है, सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, इसको सॉल्व करने के लिए भी y इक्वल टू वी एक्स, तो सॉल्व कर दीजिए तो क्या मिलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे x प्लस वी एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी को उधर ले जाइए। राइट, तो ये क्या हो गया, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ठीक है, तो ये मिलेगा 1 प्लस वी और माइनस वी करेंगे तो माइनस वी, राइट, और प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, खत्म। राइट, एक साइड ले जाइए तो क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस वी, राइट,
1 माइनस वी डी वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो पहला का टेन इनवर्स वी, दूसरा का 1 प्लस वी स्क्वायर को टी मानेंगे तो वी डी वी इज हाफ ऑफ डी टी, तो ये हो जाएगा तो माइनस हाफ एल एन 1 प्लस वी स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी, वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स लिख दीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी से मतलब क्या है। ऑर्थोगोनल दो कर्व ऑर्थोगोनल कब होता है? टू कर्व्स टू बी ऑर्थोगोनल, राइट। कब होता है दो कर्व ऑर्थोगोनल? तो सपोज ये कर्व है, ये कर्व है, राइट। तो देखिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व का ये है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ये है दूसरे कर्व का, राइट। इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो कर्व क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल कहलाता है, राइट। मतलब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स at point of intersection becomes -1, then curve is called orthogonal। तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड करने के लिए, मतलब ऑर्थोगोनल कर्व फाइंड करने के लिए, ठीक है, या फिर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड करने के लिए, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले गिवन कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, राइट। गिवन कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? सपोज पहले कर्व का टेंजेंट का स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स, दूसरे का m2, तो m2 इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब माइनस डी एक्स बाई डी वाई, करेक्ट है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, राइट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स की जगह रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सॉल्व कर देना पड़ेगा, तो आपको ऑर्थोगोनल कर्व मिल जाएगा किसी कर्व का, राइट। तो सपोज हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, राइट। इसका ऑर्थोगोनल कर्व चाहिए, तो पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। तो क्या मिला डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, राइट। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे? तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रख दीजिए, ठीक है। इक्वल टू क्या मिला? तो माइनस वाई अपॉन एक्स, राइट। एक साइड ले आइए, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, राइट। तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। मिल गया आपको ऑर्थोगोनल कर्व इसका, राइट। सिमिलरली देखिए, तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट, ऐसा ले लेते हैं, वाई स्क्वायर ऐसा ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसका ऑर्थोगोनल कर्व चाहिए, राइट। इसका ऑर्थोगोनल कर्व चाहिए तो हम क्या करेंगे? देखिए, तो फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? तो माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई, राइट। इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? तो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दीजिए माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई से, राइट। माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई से माइनस एक्स अपॉन वाई, ये कैंसिल हो गया, राइट। डी एक्स के साथ एक्स, डी वाई के साथ वाई, राइट। तो क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन एक्स, तो दिस इज एल एन एक्स इक्वल टू एल एन वाई प्लस एल एन सी, करेक्ट लिख लेंगे, ठीक है।
तो क्या मिला, या प्लस सी ही रहने दीजिए, तो x अपॉन वाई इक्वल टू सी, राइट, ई रेज टू द पावर सी, मतलब x इक्वल टू वाई इंटू ई रेज टू द पावर सी। तो इसका ऑर्थोगोनल कर्व ये मिल गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री कैसे निकालते हैं, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री का मतलब क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास ए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास क्या, तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो 2x डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस 2y, राइट। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखिएगा माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखिएगा तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या है, तो ये है 2x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a की वैल्यू रख दिया, तो क्या मिलेगा, तो माइनस वाई इंटू 2x अपॉन डी एक्स अपॉन 2x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिख लीजिए, 2x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y, राइट, ऐसा दिस इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया आपको कर्व का। डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई यहाँ रखिएगा, जैसे ही माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट, तो ऊपर गया माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, नीचे रखा तो ऊपर गया, तो ये मिलेगा, तो माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y इक्वल टू 0, ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसकी जगह रख दिया माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए, तो होमोजीनियस इक्वेशन मिल रहा है, तो क्या मिला, तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दिस इज माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, राइट। वाई को वी एक्स पुट कर दीजिए, तो वाई इक्वल टू वी एक्स, तो वी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मिला वी स्क्वायर माइनस 1, राइट। यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रख दीजिएगा, तो y इक्वल टू वी एक्स, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2v, करेक्ट। अब v वाला एक साइड, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v, करेक्ट। तो dv वाला एक साइड, तो लिखिएगा 2v dv डिवाइडेड बाई माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेट इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए, तो वी स्क्वायर माइनस 1 को वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाहर ले लीजिए, वी स्क्वायर प्लस 1 को t मानिएगा, तो ऊपर 2v dv क्या है, dt है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस एल मॉड वी स्क्वायर प्लस इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, v की वैल्यू क्या रख दीजिए, y अपॉन एक्स, तो इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस 1 y इक्वल टू x रेज टू द पावर n। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो a रेज टू द पावर n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो a रेज टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स रख दीजिए, तो n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, राइट। उसके बाद इंटू वाई इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, ये कैंसिल,
क्या मिलेगा, x मिलेगा उधर, राइट। अब देखें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, तो ny इक्वल टू राइट, ny इक्वल टू x dy बाई डी एक्स, यही मिलेगा। देखिए तो अब dy बाई डी एक्स की जगह रखिए माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, रख दिया तो ny इक्वल टू x इंटू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, एक साइड ले जाइए इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ny dy इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो ny स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री मिल गया, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री कैसे फाइंड करते हैं आपने सीख लिया, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना ही है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सारे फॉर्म सारे टाइप का क्वेश्चन कर लिया है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में इतना करना है कि फॉर्म को पहचानना है और कौन सा तरीका यूज होगा उसके बारे में सिर्फ ध्यान रखना है, ये टॉपिक आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।